नमस्कार, मैं विजयपाल पीजीटी हिस्ट्री जीके सीरीज़ हिस्ट्री पार्ट 5 में आप सभी का स्वागत है। अब तक हमने 4 पार्ट इसके कर चुके हैं। पार्ट 1 और 4 में हमने क्वेश्चंस किए थे, जबकि पार्ट 2 और 3 एक प्रकार से ओवरव्यू है पूरी इंडियन हिस्ट्री का। अलग अलग मेन चैप्टर वाइज या टॉपिक्स हैं, जिसमें ये बताया गया कि क्वेश्चंस फ्रेम करते समय हमें ये दिमाग में रखना है कि अब हमने कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, इससे आगे कौन सा है, इससे आगे कौन सा, ताकि सीक्वेंस बनी रहे और हम चीज़ों को समझ सकें और दिमाग में अच्छी तरह सेट कर ले। और यही हमारा मकसद है कि हिस्ट्री को समझना है, रटना नहीं है। तो ये पार्ट जो 5 है ये मगध राज्य के बारे में है, और इसके साथ ही सिकंदर वाला जो समय है और कुछ क्वेश्चंस इसमें बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में है। यानी कि पूरा जो समय है ये 6th सेंचुरी BC से लेकर के 3rd सेंचुरी BC के बीच वाला जो टॉपिक्स हैं उसके क्वेश्चंस हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चंस इसके हम पहले भी कर चुके हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में हैं। हमारा पहला जो क्वेश्चन है, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक। मगध जो राज्य है एक महाजनपद से साम्राज्य बनता है, तो उस दौरान मगध पर कई वंशों ने शासन किया है। तो सबसे प्राचीन वंश है, उसके संस्थापक का नाम हमें बताना है। तो संस्थापक हैं बृहद्रथ। इन्होंने राजधानी गिरिवर्ज, बाद में जिसको राजगृह कहा गया, ये बसाई थी। और जरासंध जो महाभारत में भीम के साथ मल्ल युद्ध करते हैं उसके पिता थे। तो दोनों ही हमारे जो ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, दोनों में ही मगध की जानकारी आती है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जो प्राचीन वंश है उसके संस्थापक बृहद्रथ है, जिन्होंने गिरिवर्ज यानी राजगृह राजधानी बसाई थी, और जरासंध के ये पिता थे जो महाभारत कालीन हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन, मगध के तीनों वंशों के नाम, उनके संस्थापकों के नाम, और किस समय से किस समय तक इन वंशों ने शासन किया, उनके बारे में जानकारी दीजिए। तो मगध पर 3 वंशों ने अलग अलग समय पे शासन किया है, एक के बाद एक। पहला है हर्यक वंश, इसके संस्थापक है बिंबिसार, और इसका समय है 544 से 412 BC के बीच में। दूसरा जो वंश है शिशुनाग वंश, जो इसके संस्थापक शिशुनाग के नाम पर ही है, और उसका समय है 412 से 344 ईस्वी पूर्व या BC। और तीसरा जो वंश है नंद वंश, उसका समय है 344 से 321 BC यानी ईसा पूर्व, और इसके संस्थापक है महापद्म नंद। मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था कि जो BC है वो 0 की तरफ जब आते हैं तो घटता चला जाता है। जैसे 544 से 412, 412 से 344, 344 से 321, ऐसे घटता जाएगा। और ये जब तक 0 पे नहीं आएगा माइनस होता जाएगा, 0 पे आने के बाद फिर ये आगे प्लस में जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है बिंबिसार की उपलब्धियां क्या थी। अभी हमने देखा था कि हर्यक वंश है, उसके जो संस्थापक है बिंबिसार, उसने कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की थी। पहला, राजगृह नामक नगर का निर्माण किया था और उसे अपने राज्य की राजधानी बनाई थी। बृहद्रथ को हरा करके जो अंग राज्य का शासक था उसको हरा करके अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अंग मगध के बाद सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में से एक था, और इसको मिला करके बिंबिसार ने अपने साम्राज्य की शुरुआत कर दी थी। इसके अलावा विवाह संबंधों के द्वारा कई राज्यों की रानियों राजकुमारियों से इसने विवाह किया है, और उसकी वजह से इसको अपने राज्य के विस्तार करने में मदद मिली है। लेकिन इसी के पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या कर दी और खुद राजा बन गया। कब? 493 ईसा पूर्व। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बृहद्रथ ये किस राज्य का राजा था, वो भी इसमें आ गया है, या बिंबिसार के पुत्र का नाम क्या था, वो भी इसमें है। क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं, एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो इस एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हैं। जैसे
राजगृह नगर की स्थापना किसने की? राजधानी किसने बनाया? बृहद्रथ किस राज्य का शासक था? अंग को किस राज्य के द्वारा मिलाया गया? किसने मिलाया? अजातशत्रु कौन था? या फिर अजातशत्रु कब राजा बना? एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चंस बनते हैं, हमें इस तरह से चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र शहर किसने बसाया? मगध की दूसरी राजधानी है पाटलिपुत्र। पहली राजधानी ऊपर जब बात करते हैं राजगृह है, दूसरी पाटलिपुत्र है। तो अजातशत्रु के जो पुत्र हैं उदयन, जो 461 ईस्वी में राजा बनते हैं, उन्होंने पाटलिपुत्र शहर को बसाया था और ये हर्यक वंश के अंतिम शासक हैं। तो हर्यक वंश में 3 राजाओं की बात हमने अभी देखी है, एक बिंबिसार है, दूसरे अजातशत्रु है और तीसरे उदयन है। तो तीनों को हमें सीक्वेंस वाइज दिमाग में याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश का प्रथम और अंतिम शासक कौन था? तो महापद्म नंद यानी कि तीसरा जो वंश इस मगध राज्य का है वो नंद वंश, उसके संस्थापक है महापद्म नंद और अंतिम जो शासक है वो है घनानंद। ये जो अंतिम शासक घनानंद है ये सिकंदर का समकालीन है और इसी को ही चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके ना मौर्य वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर कौन था? सिकंदर मकदूनिया में यानी कि आज का जो यूनान है, ग्रीस, उसका एक पार्ट है मकदूनिया। वहाँ पे 356 ईसा पूर्व में सिकंदर का जन्म हुआ था। अरस्तु जो पॉलिटिकल साइंस में एक फेमस विचारक हैं, अरस्तु के शिष्य हैं ये सिकंदर, और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर विजय अभियान आरंभ किया था। सिकंदर लगभग 19 महीने तक भारत में रहा था और 325 ईसा पूर्व में फिर वो वापस लौट गया था। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के सेनापतियों के नाम क्या थे? कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो 2 सेनापतियों के बारे में जानकारी है। एक सेनापति है सेल्यूकस निकेटर जो स्थल सेना का सेनापति है और दूसरा है नियार्कस जो जल सेना के सेनापति है। तो सेल्यूकस निकेटर और नियार्कस 2 सेनापति हैं सिकंदर के। अगला क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध कब हुआ और कहाँ हुआ? ये काफ़ी फेमस युद्ध है प्राचीन काल का। तो मई से अगस्त 326 ईसा पूर्व के बीच में झेलम नदी, जिसको वितस्ता के नाम से जाना जाता था, इस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ। इसको झेलम नदी का युद्ध के नाम से या पोरस सिकंदर के युद्ध के नाम से, और एक तीसरा और नाम है हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें कि सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किस नदी के किनारे हुआ और उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? दोनों ही जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो विचारक हैं, दोनों ने ही अपने अपने क्षेत्र में बोली जाने वाली जो आम जन की भाषा है उसका इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए जो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसको अर्धमागधी कहा गया है, ये लोगों की भाषा, आम लोगों की भाषा थी। और इससे पहले जो संस्कृत में जो साहित्य था, आम जन उसको समझ नहीं पाता था और उसी के ही प्रतिक्रिया के स्वरूप ये दोनों आंदोलन शुरू होते हैं। इसलिए दोनों ही धर्मों के विचारकों ने अपने उपदेश है आम जन की भाषा में दिए हैं। जैन संगीतियों होता है एक प्रकार की मीटिंग्स या आयोजन जिसमें जैन धर्म से संबंधित समस्याओं पर विचार किया गया था। तो जैन संगीतियों का आयोजन कब किया गया है? तो जैन धर्म की में 2 संगीतियों के बारे में जानकारी मिलती है। पहली जो संगति होती है 300 BC में पाटलिपुत्र में होती है और जिसके अध्यक्ष से स्थूलभद्र, ये प्रसिद्ध विद्वान है जैन धर्म के। दूसरी जो बौद्ध जैन संगति होती है वो 6वीं शताब्दी ईस्वी सन में होती है, वल्लभी गुजरात में, और क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष थे। तो क्वेश्चन अक्सर आ जाता है
इन जैन संगतियों के बारे में कि जैन संगति पहले कब हुई, दूसरी कब हुई, समय के बारे में, कहाँ पे हुई और किसकी अध्यक्षता में हुई। तो 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, समय क्या है, जगह क्या है और अध्यक्ष कौन है। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। अभी हमने बात की थी कि आम जन की भाषा में महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं, जबकि स्वामी महावीर ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपने बहुत से उपदेश है उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में दिए हैं, लेकिन सबसे अधिक जो उपदेश दिए हैं श्रावस्ती नामक शहर में दिए हैं, जो कौशल राज्य की राजधानी थी। हालांकि पहला उपदेश सारनाथ में दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश हैं वो श्रावस्ती में दिए हैं। अगला क्वेश्चन, बौद्ध सभाओं का आयोजन, जैसे जैन धर्म की संगतियाँ हैं ऐसे ही बौद्ध धर्म की भी संगतियाँ हैं जिनको बौद्ध सभा के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में 2 थी, इसमें 4 संगतियाँ हैं। पहली संगति है वो 483 ईसा पूर्व में होती है। कहाँ पे होती है? राजगृह में होती है। और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे और शासक उस समय कौन थे? अजातशत्रु। दूसरी जो बौद्ध संगति है वो इसके 100 साल बाद होती है, 383 BC में होती है। कहाँ पे होती है? वैशाली में होती है। और उस समय अध्यक्ष कौन है? सब्बाकामी है। और राजा कौन है? कालाशोक है। अशोक अलग है, कालाशोक अलग, दोनों अलग अलग वंशों के शासक हैं। तीसरी जो बौद्ध संगति है 255 ईसा पूर्व में होती है, पाटलिपुत्र में होती है और मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक इस समय शासक थे। चौथी और अंतिम बौद्ध संगति है वो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। वसुमित्र और अश्वघोष इनके अध्यक्ष थे और शासक कनिष्क है। तो इस क्वेश्चन में देखो, एक ही क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन बन रहे हैं कि कितनी बौद्ध संगतियाँ हुई हैं, कब कब हुई हैं, कहाँ कहाँ हुई है, अध्यक्ष कौन है और अजातशत्रु कौन है। ऐसे हम सीक्वेंस में क्रम में इनको रखेंगे तो क्वेश्चंस को याद भी करेंगे, समझ में भी आएगा। और आप जब इन वीडियोस को, मैं वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ इस हिसाब से रिटर्न फॉर्म में, ताकि बच्चे वीडियो को देख करके ना रिटर्न में लिखा हुआ उसको अच्छी तरह से पढ़ सके, इसलिए बार बार इसको देखने की ज़रूरत ना पड़े। अगला क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ है एक अगंतुर निकाय, इसमें 16 महाजनपदों की जानकारी है। हालांकि जैन धर्म और बौद्ध धर्म कई ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी है, लेकिन जिन 16 महाजनपदों के बारे में सब सहमत हैं उसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अगंतुर निकाय से मिलती है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे और प्रथम तीर्थंकर, या संस्थापक या प्रथम तीर्थंकर। तीर्थंकर का मतलब होता है एक प्रकार से गुरु, शिक्षक। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं और 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं। तो इसमें भी देखो 3 क्वेश्चन हो गए हैं। प्रथम कौन है? ऋषभदेव हैं। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ हैं। और 24वें अंतिम कौन है? महावीर स्वामी हैं। और तीर्थंकर का मतलब होता है शिक्षक। अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ और इनकी मृत्यु कब हुई। तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ, कुंडग्राम वैशाली में हुआ और 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु होती है। कब? 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में। तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन हमने बना लिए हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ, कहाँ पे हुआ, कितने वर्ष तक वो जीवित रहे, कहाँ उनकी मृत्यु हुई और कब हुई। सेम ऐसे ही अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि हु इज़ नोन एज द लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है। तो आंसर है महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म होता है। कपिल वस्तु के निकट एक जगह है लुम्बिनी वन, जो आज के नेपाल में है।
और 80 वर्ष तक ये जीवित रहते हैं और 483 ईसा पूर्व कुशीनारा उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु होती है। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म किन दो भागों में बट गया था? तो दो भाग है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो बिना कपड़ों के रहते थे। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म किन दो भागों में बट गया था? तो हीनयान और महायान। हीन का मतलब होता है छोटा, यान मतलब जहाज, और महायान मतलब बड़ा। तो विचारों के आधार पर बौद्ध धर्म भी दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के त्रिरत्न क्या थे? सम्यक दर्शन, सम्यक का मतलब होता है संपूर्ण, पूरा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो तीन ये आधार स्तंभ है जैन धर्म के त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी तीन ही रत्न है, त्रिरत्न है, दोनों में त्रिरत्न है। तो बौद्ध धर्म में कौन से त्रिरत्न है? बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म का मतलब धर्म। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये सारनाथ में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। और इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे। अब तक हमने 5 पार्ट किए हैं जीके सीरीज़ के। 2 पार्ट में हमने जनरल डिस्कशन किया है और 3 पार्ट में क्वेश्चंस किए हैं। आगे के वीडियो में इससे आगे बात करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।